सिचुएशन दैट इज नोटिंग चार्जेस। ये पहला सिचुएशन दोस्तों, पहला सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं नोटिंग चार्जेस का। नोटिंग चार्जेस को मैं सिचुएशन नंबर 1 रखता हूं दोस्तों। क्या होता है जब मिस्टर ए को मिस्टर बी से पेमेंट नहीं मिलता, मिस्टर बी जो पेमेंट देने से मना करता है तो उसे कहते हैं डिसऑनर बिल या कैंसिल बिल। तो यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर ए जो है वो बिल को लेके जाएगा नोटरी पब्लिक के पास में और उससे क्या करता है, नोटिंग करवा लेता है, नोटिंग चार्जेस पे करके। अब नोटिंग चार्ज पे करने के बाद में मिस्टर ए के पास एविडेंस मिल जाता है पूरा कि मिस्टर बी से वो पेमेंट कलेक्ट कर सकता है लीगली। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम प्रोसेस समझते हैं कि क्या होता है नोटिंग चार्जेस। फीस चार्ज बाय द नोटरी पब्लिक, अगर नोटरी पब्लिक जो फीस चार्ज करता है फॉर एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्स ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, किस लिए बिल डिसऑनर किया गया उसके फैक्ट्स को अंकित करने के लिए नोटरी पब्लिक जो है वो फीस चार्ज करता है। ओके, इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस, उसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। ये तो हमने पढ़ा नोटिंग चार्ज किसे कहते हैं। नोटरी पब्लिक कौन होता है, नोटरी पब्लिक इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू हैंडल द केसेस ऑफ बिल। कभी भी बिल अगर डिसऑनर होता है तो ऐसे केस को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने नोटरी पब्लिक लॉयर को अपॉइंट किया होता है। वहां पे नोटरी चार्ज को हमें पे करके नोटरी करवाना होता है बिल को। देखते हैं आगे, नोटिंग क्रिएट्स वैल्यूएबल एविडेंस ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर बिल का वैल्यूएबल यहाँ पे एविडेंस बन जाता है और मिस्टर ए के पास पावर मिल जाता है मिस्टर बी को सू करने के लिए। अब देखते हैं ड्रॉवर जो होता है, मतलब जो बिल जिसके हाथ में रहेगा, चाहे वो ड्रॉवर हो, चाहे वो एक्सेप्टर ऑफ द बिल हो, चाहे बैंक हो, चाहे एंडोर्सी हो, जिसके हाथ में बिल होगा वही नोटिंग चार्ज पे करता है। बाद में अगर बैंक के पास में है या एंडोर्सी के पास में है तो वो कलेक्ट करेगा ड्रॉवर से, और ड्रॉवर जो फाइनली कलेक्ट करता है किससे, ड्रॉवी से। ठीक है, लिख के दिया हुआ है ड्रॉवर और एक्सेप्टर ऑफ द बिल बियर्स नोटिंग चार्जेस, वो पे करता है नोटिंग चार्जेस एंड फाइनली रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉवी। तो हमने भी देखा कॉन्सेप्ट ऑफ द नोटिंग चार्जेस। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं जनरल एंट्रीज। दोस्तों नोटिंग चार्जेस हम देखते हैं, नोटिंग चार्जेस की सिचुएशन में जनरल एंट्रीज कैसे आएगा। दोस्तों नोटिंग चार्जेस कब आएगा, जब बिल डिसऑनर होगा, जब बिल डिसऑनर होगा या फिर बिल कैंसिल होगा। हमने पढ़ा था केसेस, हमने पहला केस पढ़ा था सिंपल, सिंपल केस में क्या होगा, सेकंड केस में डिसऑनर एंड कैंसिल एंट्री देखेंगे हम 4 डिफरेंट केसेस में। सिंपल केस में, दूसरा बिल डिस्काउंट केस में, तीसरा बिल एंडोर्स केस में। दोस्तों जैसा केस होगा वैसा वहां पे डिसऑनर और कैंसिल की एंट्री आने वाली है। हम जानते हैं कि सिंपल केस में कैंसिल की एंट्री क्या आती है, हम लिखते हैं मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, हम एंट्री करते हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे कि हमारे पास अमाउंट कितने का है, 10,000 रुपए का है, हमने 10,000 रुपए लिया एग्जाम्पल के रूप में। अब नोटिंग चार्ज हमें पे करना 100 रुपया सपोज, तो हम लिखेंगे टू, यहाँ लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट। आप नोटिंग चार्ज पे करोगे क्योंकि मिस्टर ए, यहाँ पे आप मिस्टर ए हो तो आपको यहाँ पे करना है, तो आप या तो कैश या तो चेक से पे करोगे। तो यहाँ पे आएगा 100 रुपया आपने पे किया नोटरी पब्लिक को। तो कुल मिला के आप मिस्टर बी से कितना लेने वाले हो, 10,100 रुपया मिस्टर बी से कलेक्ट करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, अब वहां पर मिस्टर बी में क्या एंट्री होने वाली है, मिस्टर बी में एक ही एंट्री होने वाली है यहाँ पर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। देखिए नोटिंग चार्ज ये पे करने वाला है तो इसके लिए एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्ज यहाँ पे डेबिट होगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा मिस्टर एज अकाउंट, तो मिस्टर एज अकाउंट। देखिए यहाँ पे मिस्टर बी जो है बिल को कैंसिल कर रहा है, तो मिस्टर बी के लिए यहाँ पे नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस होने वाला है। तो यहाँ पे बिल था मान लीजिए 10,000 रुपए का और नोटिंग चार्ज ने पे किया 100 रुपया, तो मिस्टर ए को अल्टीमेटली देने वाला है 10,100 रुपए। ठीक है, अब हमारे पहला सिंपल केस की एंट्री हमारी खत्म हो गई है। दोस्तों सेकंड यहाँ पे है एंट्री बिल डिस्काउंट। अगर बिल डिस्काउंट का केस होगा तो यहाँ पे कैंसिल एंट्री आती है, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चूंकि यहाँ पे जो बिल है
बैंक के पास में है तो बैंक यहाँ पे नोटरी चार्ज पे करता है और वो कलेक्ट करता है ए से, और ए जो फाइनली कलेक्ट करता है किससे, मिस्टर बी से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंट्री आप लिखे हो उसी एंट्री में आपको 100 रुपया जोड़ना होगा नोटरी चार्जेस का। तो यहाँ पे 10,000 100 रुपया आएगा, 10,000 100 रुपया आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एंट्री सेम आने वाली है एज इट इज। हम देखते हैं बिल एंडोर्स में, बिल हम एंडोर्स की हम बात करते हैं तो बिल एंडोर्स में यहाँ पे फिर यहाँ पे एंट्री आएगी कैंसिल की, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सीज अकाउंट। मिस्टर बी के वजह से मिस्टर सी को पेमेंट देना पड़ेगा, तो चूंकि बिल मिस्टर सी के पास में है तो मिस्टर सी यहाँ पे नोटरी चार्ज पे करता है। तो यहाँ पे अमाउंट जुड़ जाएगा 100 रुपया, 10,000 100 हो जाएगा, 10,000 100 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर एंट्री सेम आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटरी चार्ज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। दोस्तों पढ़ते हैं फोर्थ केस का डिसऑनर एंट्री, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन केस होगा दोस्तों तो कैसा एंट्री होगा, यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू आएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बिल जो है बैंक के पास में है और बैंक हमारा कलेक्शन काम कर रहा है, तो बैंक हमारी तरफ से क्या करेगा, नोटरी चार्ज पे करेगा। तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा। मान लीजिए 100 रुपये की हम बात किए नोटरी चार्जेस की, 10,000 का बिल है तो यहाँ पे आएगा 10,000 100 रुपया हमें लेना है मिस्टर बी से, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मिस्टर बी में, तो मिस्टर बी में सेम एंट्री आने वाली है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटरी चार्ज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। दोस्तों हम फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा अब तक। हमने पढ़ा नोटरी चार्जेस का जनरल एंट्रीज क्या होगा, तो यहाँ पे डिपेंड करता है केसेस, जैसा केस होगा वैसा यहाँ पे नोटरी चार्ज की एंट्रीज होगी। अगर सिंपल केस है तो एंट्री आएगी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैशियर बैंक, ठीक है। और यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटरी चार्ज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। हम बात करते हैं बिल डिस्काउंट वाले केस में, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर नोटरी चार्ज जुड़ जाएगा और यहाँ पे सेम एंट्री आने वाला है। एंडोर्स केस में क्या आएगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी और यहाँ पे नोटरी चार्ज अमाउंट जुड़ जाएगा, यहाँ पे सेम एंट्री आएगा। बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले केस में मिस्टर बी अकाउंट डेबिट होगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट और टू यहाँ पे बैंक अकाउंट होगा, अलग से नोटरी चार्ज यहाँ पे पे किया जाएगा। दोस्तों आसानी से आपके सीख चुके होंगे। दोस्तों जनरल जितना आपका मजबूत होगा उतना अच्छा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज सीखेंगे आप लोग, तो जनरल इसको बराबर सीखते रहिएगा दोस्तों पढ़ते सेकंड सिचुएशन, रिन्यूअल ऑफ बिल। इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को 4 मिनट टाइम दिया था 10 रुपए लेने के लिए, तो मिस्टर ए जो है वो 4 महीने बाद अगर मिस्टर बी के पास जाएगा तो मिस्टर बी उसके पहले उस डेट पे ही मिस्टर बी जो है मिस्टर ए से रिक्वेस्ट करेगा, मिस्टर ए लुक मेरे पास पैसा नहीं है, अभी काम करो मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया आप ले लो और जो बाकी जो 6,000 रुपया बचा वो जो है आप मुझे नया बिल दे दो। तो मिस्टर बी बोलेगा, मिस्टर ए बोलेगा मिस्टर बी को ठीक है भाई कोई बात नहीं तुम्हें 4 रुपये दे दे, तो 4,000 एज अ पार्ट पेमेंट वो ले लेगा, ठीक है। और जो बाकी जो बिल है 6,000 रुपया वो तू कब देगा, तो मिस्टर बी बोलेगा वो मुझे 3 महीने का टाइम और दे दो। तो मिस्टर ए बोलेगा देख भाई 3 महीने का टाइम तो और मांग रहा है तो तुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो है मिस्टर ए वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सपोज मानो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो मिस्टर बी उस बात पे राजी हो जाएगा, इसे हम कहेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है दोस्तों। अब रिन्यूअल ऑफ बिल जो होगा तो उसमें क्या होगा, हम बात करते हैं अब यहाँ पे निकालने की, तो कितना इंटरेस्ट आएगा 6,000 रुपए पे 6,000 रुपए लिखेंगे इनटू, अब कितना परसेंट है 10, तो 10 अपॉन में लिखेंगे 100 इनटू, अब 3 में टाइम दिया हुआ है तो 3 अपॉन में लिखेंगे 12, 3 अपॉन में 12 लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 0 0 0 गेट कैंसिल। अब 604 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 होगा, बचा यहाँ पे 2 तो 20 हो गया, 4 5 से 20 और 0, तो यहाँ पे रुपीस आ गया 150 एज अ इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या इंटरेस्ट आने वाली है इस सिचुएशन में, मिस्टर ए के बुक में और मिस्टर बी के बुक में क्या सिचुएशन में एंट्री आने वाली है। देखिए पहले यहाँ पे एंट्री आएगी कैंसिल, बिल को कैंसिल करो, जो पहले दोनों में लेन देन हुआ है बिल का वो होगा कैंसिल, तो यहाँ पे पहले कैंसिल एंट्री आने वाली है। हमें पता है कि हमारे पास में कितने केसेस हैं, 4 केसेस हैं, सिंपल केस है,
ठीक है, सिंपल केस है, फिर बिल डिस्काउंट का केस है, फिर बिल एंडोर्स का केस है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन केस है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन केस है। तो ये चारों केस का कैंसिल एंट्री थी वो यहाँ पे एंट्री आने वाली है कैंसिल के रूप में। अगर मान लो सिंपल की बात करते, सिंपल में क्या एंट्री था, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू क्या एंट्री था, बिल रिसीवेबल। ठीक है दोस्तों, पर हम यही बात करते डिस्काउंट केस में, तो यहाँ मिस्टर बी अकाउंट डेबिट था, तो टू क्या था यहाँ पे, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं एंडोर्स में, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सीज अकाउंट। ठीक है दोस्तों, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन केस में क्या था, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। दोस्तों अब इसमें से हमने देखा ये एक एंट्री आएगी, अब इसमें सारी एंट्रीज नहीं आने वाली है, जैसा केस होगा वैसा यहाँ पे एंट्री आप लिखिएगा। अगर मान लो सिंपल केस है तो एंट्री आएगी मिस्टर बी टू बिल रिसीवेबल, अगर आएगी डिस्काउंट केस तो मिस्टर बी टू बैंक अकाउंट, अगर है इंडोर्स केस तो मिस्टर बी टू मिस्टर सी अकाउंट, और अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन है तो मिस्टर बी टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये हम एंट्री करेंगे। और मिस्टर बी में एंट्री होने वाली उस समय यहाँ पे एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर यहाँ पे नोटिंग चार्ज वाला अगर सिचुएशन आ गया तो इसमें हम नोटिंग चार्ज कर देंगे, जैसा बताया था इसके पहले सिचुएशन में नोटिंग चार्ज में, वैसा कर लीजिएगा। दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड एंट्री क्या आने वाली है, सेकंड यहाँ पे एंट्री आने वाली है पार्ट पेमेंट की, तो हम देखेंगे यहाँ पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी, पार्ट पेमेंट में क्या एंट्री आने वाली है, यहाँ पर यहाँ मिस्टर ए को पैसा मिलने वाला है, तो मिस्टर ए लिखिएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट, यहाँ बी यहाँ पे देने वाला है, तो यहाँ पे मान लीजिए 4000 रुपया जो पार्ट पेमेंट मिल रहा है। ओके, अब हम देखते हैं ये मिस्टर बी एंट्री क्या करेगा, मिस्टर बी एंट्री करेगा कि मिस्टर ए अकाउंट डेबिट मिस्टर एज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिखिएगा वो कैश और बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट 4000 और कितना आएगा 4000। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पार्ट पेमेंट के बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे थर्ड एंट्री आएगी यहाँ पे इंटरेस्ट की यहाँ पे एंट्री आने वाली है। इंटरेस्ट हम बात करते हैं मिस्टर ए के लिए, तो मिस्टर ए के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम हमेशा नीचे आता है दोस्तों, यहाँ पे टू आएगा इंटरेस्ट अकाउंट। और हम बात करते हैं मिस्टर बी में, देखो मिस्टर ए में इंटरेस्ट जो है इनकम होता है, तो इंटरेस्ट हम लोग मिस्टर ए में नीचे लिखते हैं और वही मिस्टर बी में हम ऊपर लिखते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है और इसके लिए इनकम है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, यहाँ देने वाला कौन है, मिस्टर बी, तो लिखिए मिस्टर बीज अकाउंट। दोस्तों थोड़ा यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं अपने आप को, पर आपको एंट्री ऐसे करनी होगी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आया 150 लिखेंगे 150 और 150 यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। अब हमारे लास्ट यहाँ पे एंट्री आने वाली है न्यू बिल की। अब न्यू बिल में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे न्यू बिल में जो पहले से एंट्री करते हैं ड्रॉ एक्सेप्टेंस की, वो एंट्री यहाँ पे आने वाली है, यहाँ पे एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा मिस्टर बीज अकाउंट, और यहाँ पर एंट्री आने वाली है मिस्टर एज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने देखा कि चार यहाँ पे एंट्री की पॉसिबिलिटी है। पहली एंट्री आएगी कैंसिल द बिल, दूसरी यहाँ पे एंट्री आएगी पार्ट पेमेंट की, ठीक है, पार्ट पेमेंट की यहाँ पे एंट्री की पॉसिबिलिटी है, तीसरी यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री की पॉसिबिलिटी है, और चौथा यहाँ पे न्यू बिल की एंट्री है, न्यू बिल की यहाँ पे एंट्री हुई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंट्री तो कंपलसरी है, कैंसिल होना कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर बी रिफ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पे कैंसिल एंट्री कंपलसरी आने वाला है। अब हो सकता है कि मिस्टर बी पार्ट पेमेंट दे या फिर पूरा का पूरा नया बिल दे, ठीक है, तो ये एंट्री आने की चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होते हैं।
कभी अभी क्या होता है, मिस्टर बी जो है एक सहूलियत की बात होती है, यहाँ पे कुछ हम सहूलियत की बात करते हैं, तो मिस्टर ए अगर सहूलियत बरतेगा मिस्टर बी से, तो हो सकता है मिस्टर ए यहाँ पे इंटरेस्ट न भी चार्ज करे, ठीक है। तो इंटरेस्ट की चार्ज भी एंट्री हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, जैसा प्रॉब्लम दिया होगा आपको वैसा एंट्री करना होगा। अब यहाँ पे हम चौथा एंट्री है, तो एंट्री कंपलसरी आने वाली न्यू बिल की। हमने देखा रिन्यूअल बिल में 4 एंट्रीज की पॉसिबिलिटी होती है, कैंसिल की, पार्ट पेमेंट की, इंटरेस्ट की और न्यू बिल की। ये एंट्री हमारी इस प्रकार से हो गई। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट को हम लोग पार्ट पेमेंट के साथ ही मिल जाता है अमाउंट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे जो एंट्री किया ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, तो इंटरेस्ट मान लो 150 रुपीज है ना, इसी में जुड़ जाएगा, तो आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट 4150 टू मिस्टर बी 4150 आएगा, ठीक है। पर कभी भी क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है वो न्यू बिल में आता है, तो जब न्यू बिल में आएगा तो इंटरेस्ट ऐसे जुड़ जाएगी, ये तो एंट्री करना आपको है। फिर एंट्री ऐसे आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4150 और टू मिस्टर बी 4150। अगर इंटरेस्ट न्यू बिल में आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, बिल रिसीवेबल 4000 मिस्टर बी 4000, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको क्या बताना चाहा कि देखो लॉजिकल समझो, इंटरेस्ट जो है दो हालात में मिल सकता है, हो सकता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट पार्ट पेमेंट में रिसीव हो जाए, या नहीं तो न्यू बिल के साथ में जुड़ जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे इंट्री पूरा समझा के दे दिया। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार बनाए रखें यूं ही। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या हो दोस्तों, मिस्टर ए जो है उसे पेमेंट मिलना है 4 महीने के बाद में, किससे, मिस्टर बी से। मान लो 10,000 रुपये मिलना है, तो मिस्टर बी के पास में पहले ही अमाउंट जमा हो गया, तो मिस्टर ए के पास जाएगा, बोलेगा मिस्टर ए अपना पेमेंट ले लो। मान लो 2 महीने में ही पेमेंट जमा हो गया मिस्टर बी के पास में, तो मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर ए से डिस्काउंट मांगेगा। देख मिस्टर ए, जब मैं तुझे लेट पेमेंट देता हूं तो तू क्या करता है, मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो तू वैसे मुझे क्या दे, डिस्काउंट दे। तो मिस्टर ए बोलेगा कोई बात नहीं, डिस्काउंट ले ले भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर बी को कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10,000 रुपये में से 2 महीने पहले पेमेंट दे रहा है, तो वो 500 रुपये कम देगा, ठीक है, 500 रुपये कम देगा। तो मिस्टर अगर ए मान गया तो ठीक है, तो मिस्टर ए 500 रुपये क्या दे देगा, उसको डिस्काउंट दे देगा। तो एंट्रीज क्या आने वाली दोस्तों, यहाँ पे एंट्री आने वाली है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बुक में, यहाँ पे एंट्री आने वाली है, यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। मिस्टर ए को पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, 500 रुपये कट जाएगा और मिलेगा उसको 9,500 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 500 रुपये उसको कम मिला है, इसे कहेंगे मिस्टर ए के लिए रिबेट अकाउंट। रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेस है दोस्तों। अब यहाँ पे आएगा टू क्या आएगा, यहाँ पे बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दैट इज ₹10,000, ठीक है। मिस्टर ए में एंट्री आने वाली है कैश बैंक अकाउंट डेबिट 9,500, रिबेट अकाउंट डेबिट 500 और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपए का। अब मिस्टर बी में क्या एंट्री आएगी दोस्तों, मिस्टर बी एंट्री करेगा यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। दोस्तों यहाँ बिल कैंसिल नहीं हो रहा है, बिल का पेमेंट कर रहा है बंदा, तो यहाँ पे आएगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट, कैश पे कर रहा है कितना, हो 9,500 रुपया, 500 रुपया नहीं पे कर रहा है, तो ये हो जाएगा मिस्टर बी के लिए डिस्काउंट। तो लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो बिल पेपर का अमाउंट आएगा 10,000 रुपया। अब समझो दोस्तों यहाँ पर एक बात कि यहाँ पे मिस्टर बी के लिए रिटायरमेंट में जो डिस्काउंट वर्ड हम लिखेंगे और वही डिस्काउंट वर्ड को मिस्टर ए के लिए रिबेट वर्ड लिखेंगे, ये बात को ध्यान दीजिएगा। एंट्री फिर से पढ़ते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहाँ पे एंट्री आएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और टू डिस्काउंट अकाउंट। दोस्तों ये हमारा सिचुएशन कंप्लीट हुआ। दोस्तों फोर्थ सिचुएशन हमारे सामने है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉबी। जब इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉबी का केस आएगा दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इंसॉल्वेंसी में ये होता है कि मिस्टर बी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया, या हो सकता है कि कुछ पेमेंट दे कुछ पेमेंट ना भी दे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एंट्री आएगी कैंसिल द बिल, पहले कैंसिल की एंट्री आने वाली है। दूसरी यहाँ पे एंट्री आ सकती है पार्ट इंसॉल्वेंसी, और तीसरी यहाँ पे एंट्री आ सकती है फुल इंसॉल्वेंसी,
फुल इंसॉल्वेंसी। अब ये होता है क्या दोस्तों, इसके लिए हम एंट्री में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर ए है, ओके, और यहाँ पे मिस्टर बी है। हम यहाँ पे एंट्रीज देख रहे हैं, ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ट्रांजेक्शन के बाद पहले करते हैं कैंसिल। कैंसिल दोस्तों मैं यहाँ पे फिर बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे कैंसिल में जैसा केसेस होगा वैसा कैंसिल की एंट्री आएगी। जैसे बताया था आपको मैंने सिंपल केस बताया हूँ आपको मैंने। फिर यहाँ बिल डिस्काउंट केस की एंट्री बता के दिया हूँ मैं। बिल एंडोर्स की एंट्री बता के दिया हूँ मैं। फिर आपको बता के दिया हूँ कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन। यहाँ पे चार यहाँ पे केसेस बता के दिया था। जैसा केस होगा वैसा कैंसिल एंट्री होगा, जैसा हमने पढ़ा था अभी इसके पहले सिचुएशन में। तो हम देखेंगे यहाँ पे कैंसिल एंट्री क्या आने वाली है। मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू, अगर सिंपल केस है तो यहाँ पे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट आएगा। अगर वहाँ पे डिस्काउंट केस है तो टू यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा। अगर एंडोर्स केस है तो टू यहाँ पे मिस्टर सीज अकाउंट आएगा। अगर वो कलेक्शन वाला है तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट आएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर कैंसिल एंट्री आएगी। जैसा केस होगा वैसा यहाँ पे उसकी एंट्रीज होगी। अब यहाँ पे एंट्री क्या आने वाली है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहले एंट्री आ गई हमारी बिल कैंसिल की। हम बात करते हैं दूसरी पार्ट इंस्टॉलमेंसी की। यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि 2000 रुपया वो बंदा दे रहा है, ठीक है, और 8000 रुपया वो नहीं दे रहा है। 2000 दे रहा है, 8000 रुपया नहीं दे रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग पार्ट इंस्टॉलमेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होने वाली है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट इंस्टॉलमेंसी की एंट्री क्या होने वाली दोस्तों, यहाँ पे एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो कि आपको 2000 मिल रहा है, ठीक है, जितना नहीं मिल रहा है ये बन जाएगा बैड डेब्ट्स। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और टू मिस्टर बीज अकाउंट। ठीक है, मिस्टर बी का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे क्योंकि मिस्टर बी का पहले बिल कैंसिल हो चुका है, तो बिल से मतलब नहीं है, उसके नाम से मतलब है। तो यहाँ पे एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और टू मिस्टर बी अकाउंट। अब यहाँ पे एंट्री आने वाली दोस्तों, ये पे करने वाला है कुछ पैसा पे नहीं करने वाला, तो यहाँ पे एंट्री आने वाली है मिस्टर एज अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश और बैंक अकाउंट, ₹2000 और टू जितना वो नहीं पे कर पा रहा है दोस्तों, तो ये लिखेगा यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट। हम यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। दोस्तों ये अकाउंट बड़ा खराब होता है, किसी को तो अकाउंट खोलना पड़े वाला। अगर ये डेफिशिएंसी अकाउंट खुल जाता दोस्तों तो लॉ के नजर में आप क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए हो। ठीक है, तो आपको आगे जाके लोन वगैरह मिलने में तकलीफ होगी, बिजनेस करने में तकलीफ आपको आएगा। तो ये भला किसी को दिन ना दिखाए डेफिशिएंसी अकाउंट खोलने का। दोस्तों आपने देखा ये पार्ट इंसॉल्वेंसी हुआ। अब हम पढ़ते हैं फुल इंसॉल्वेंसी। दोस्तों पढ़ते हैं थर्ड, यहाँ पे है फुल इंसॉल्वेंसी। जब फुल इंसॉल्वेंसी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मिस्टर बी जो है कुछ भी नहीं दे रहा है, ठेंगा कुछ भी नहीं दे रहा है। जब कुछ भी नहीं देगा तो यहाँ पे कैश और बैंक की एंट्री आएगी नहीं, तो क्या एंट्री आएगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट, अमाउंट आएगा 10,000 और 10,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंट्री आने वाली है मिस्टर एज अकाउंट डेबिट 10,000 और टू यहाँ पे आएगा डेफिशिएंसी अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे एंट्री कंप्लीट होगी। एक बार हम फिर से देखते हैं, इंसॉल्वेंसी सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्सन जब पेमेंट देने वाला था पर पेमेंट जब ना दे पाए, कंगाल हो जाए, तो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में 3 एंट्री की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले तो कैंसिल एंट्री कंपलसरी आने वाला है। अब इन दोनों में से कोई एक एंट्री आएगा, या तो पार्ट इंसॉल्वेंसी होगा या तो फुल इंसॉल्वेंसी होगा। पार्ट इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, कुछ पेमेंट देगा और कुछ पेमेंट नहीं देगा। फुल इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि पूरा का पूरा पेमेंट नहीं देगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी दोस्तों, कैंसिल एंट्री होगी। आपको बता के दिया कैंसिल एंट्री में मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल सिंपल केस में, टू बैंक यहाँ पे डिस्काउंट केस में, टू मिस्टर सी बिल एंडोर्स केस में, और यहाँ पे बिल्स एंड कलेक्शन आएगा टू में,
जब बिल सेंट्रल कलेक्शन केस आएगा। और यहाँ पे एंट्री क्या आने वाली है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। अब हम बात करेंगे पार्ट इंस्टॉलमेंसी की, तो एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा मिस्टर बी अकाउंट। यहाँ एंट्री आने वाली मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कैश बैंक और टू डेफिशिएंसी अकाउंट। नेक्स्ट फुल इंसॉल्वेंसी में आता है एंट्री यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट और यहाँ आएगा मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके दोस्तों, तो 4 केसेस और 4 सिचुएशन की जो जनरल टीम में बता के दिया, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।